हेलो साथियों, आपका स्टडी सर्कल चैनल पर स्वागत है। हमने जो मैपिंग की सीरीज शुरू करी थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज इंडिया के मैप के कुछ हम नए स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला प्लेस है उसकी चर्चा करते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना कहाँ पर है? अब्दुल रहीम खान खाना कहाँ पर है, इसके बारे में बताना है आपको। अब्दुल रहीम खान खाना कहाँ पर है? यह दिल्ली में है, नई दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में निजामुद्दीन के पास में, हुमायूं के मकबरे के पास में अब्दुल रहीम खान खाना स्थित है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा जिसका पुनरुद्धार किया जा रहा है, नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास निजामुद्दीन में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों। हम अगले प्लेस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे हाल ही में आपको पता ही होगा, उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी पिछले महीने, एक ग्लेशियर टूट गया था उत्तराखंड का, उसमें बाढ़ आ गई थी। उत्तराखंड के चमोली जिले में टूट गया था ग्लेशियर, जिससे धौलीगंगा में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई थी। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है हमारे लिए कि धौलीगंगा का उद्गम स्थल कहाँ है। धौलीगंगा का उद्गम स्थल जो है वो एक झील है, वसुधारा ताल, झील वसुधारा ताल, झील वसुधारा ताल, जो कि उत्तराखंड का हिमनद हिमनद के पास स्थित है। ये यहाँ यूके का मतलब यूके नहीं है, यहाँ का यूके का मतलब उत्तराखंड है। ठीक है, धौलीगंगा का उद्गम स्थान पूछा जा सकता है, जो कि है झील वसुधारा ताल, उत्तराखंड के। इस चर्चा में क्यों रही थी ये झील? हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन रेनी क्षेत्र में एक ग्लेशियर के टूटने से धौलीगंगा में बड़े पैमाने पर फ्लैश फ्लड की घटना देखी गई है। धौलीगंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड की हिमनद झील वसुधारा ताल से होती है। धौलीगंगा का उद्गम स्थल हिमनद झील वसुधारा ताल, उत्तराखंड। ठीक है, दो प्लेस क्लियर हो गए आज के। पहला अब्दुल रहीम खान खाना कहाँ पे है? निजामुद्दीन में, नई दिल्ली में। दूसरा धौलीगंगा का उद्गम हिमनद झील वसुधारा ताल। अगले स्थान की तरफ बढ़ते हैं हम। ये है असम, असम का पोबितोरा, जिसको मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। पोबितोरा को क्या कहा जाता है? मिनी काजीरंगा। दोस्तों, ये भले 5 प्लेस हो, लेकिन कम से कम 10 से 15 चीज़ें कवर करते हैं ये। जैसे कि इसके अंदर है पोबितोरा को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। मिनी काजीरंगा किसको कहा जाता है? पोबितोरा को। यहाँ पर भारतीय गैंडों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। भारतीय गैंडों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? पोबितोरा असम में पाई जाती है। ये चर्चा में क्यों था? ये पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता ही है। 2020 में, पिछले वर्ष में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन सीधे आए थे नेशनल पार्क के रिगार्डिंग। तो ये चर्चा में क्यों है ये? क्योंकि वर्तमान अनुमान के अनुसार गैंडों की संख्या के संदर्भ में पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य की वहनी क्षमता उच्चतम सीमा को पार कर गई, जिससे गैंडों को असम के अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। असम के पोबितोरा को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है।
असम के पोबितोरा को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? असम में। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्लेस क्लियर हो गए। फटाफट रिवीजन अगर करें हम, अब्दुल रहीम खान खाना दिल्ली में, धौलीगंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड के हिमनद झील वसुंधरा ताल पे, और पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य को मिनी काजीरंगा कहा जाता है, और ये कहाँ पे स्थित है? असम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड आर्बर डे फाउंडेशन, इन दोनों ने इंडिया की एक सिटी को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड नाम दिया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड नाम दिया है, की मान्यता दी है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी है, जो कि है हैदराबाद। ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी है? तो आंसर होगा हैदराबाद। और ये FAO यूनाइटेड नेशन से संबंध रखता है, आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र। और जानकारी देखते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन ने हैदराबाद को वर्ष 2020 के ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद मान्यता किसने दी है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन, इन दोनों ने मान्यता प्रदान की है हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप ऐसे मैप में लोकेट करते चलिएगा चीज़ों को, और साथ में लिखते भी जाइए। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पूरा लक्षद्वीप का इलाका है। लक्षद्वीप, यहाँ पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। लक्षद्वीप में किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री ने। ये शॉर्ट फॉर्म है उसकी, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लक्षद्वीप के वन विभाग के मुख्यालय अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। अटल पर्यावरण भवन कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। इसका उद्घाटन किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के मंत्री ने। ठीक है दोस्तों, अगर हम आज के क्विक रिवीजन करें 500 जगह का, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली निजामुद्दीन। धौलीगंगा का उद्गम उत्तराखंड की हिमनद झील वसुंधरा ताल। फिर है असम का पोबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ भारतीय गैंडों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। 3 क्लियर। चौथा, हैदराबाद ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ इसमें से 3 पॉइंट है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एक तो हैदराबाद, दूसरा कौन किसने बताया? FAO एंड आर्बर डे फाउंडेशन ने। और अगला है, लास्ट है, अटल पर्यावरण का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर हुआ? लक्षद्वीप में। किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आप इनको अच्छे से लोकेट कर लीजिए मैप में, और इनको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम का भी कोई भरोसा नहीं है, हो भी सकता है 27 जून को। ये एक सीरीज है जिसका 3rd लेक्चर है ये, जिसमें हमने कम से कम 15 से 20 प्लेसेस को कवर कर लिया है। आप ज़रूर देखिएगा, ये हाल ही में जो चर्चा में रहे उन्हीं को हमने कवर किया है इसमें। और ट्रेडिशनल पार्ट भी है इसका, वो भी हम आगे जल्दी लाएंगे, जैसे हाल ही में चर्चित रहे स्थानों की सीरीज खत्म होती है उसके बाद में। तब तक के लिए थैंक यू।